होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? भारतीय संस्कृति के त्योहार पर कोई ना कोई रीजन है। त्योहार क्यों मनाया जाता है? हम बात करेंगे होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का रीजन समझेंगे। होली हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है। यह त्योहार बड़े रंगों के अनुसार मनाया जाता है। इसके पीछे की बात समझेंगे। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा राज्य करता था। वह सभी प्रजा से एक ही बात कहा करता था कि भगवान को कोई नहीं पूजेगा, सिर्फ हमारा पूजन करो और हमें भगवान समझो। हिरण्यकश्यप जो था प्रजा से यही बात कहा करता था। और हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात कभी नहीं मानता था और भगवान विष्णु को पूजा करता था। हिरण्यकश्यप ने बहुत से उपाय किए प्रहलाद को मरवाने के लिए, पर प्रहलाद बच जाता था क्योंकि वो भगवान विष्णु का भक्त था। एक बार प्रहलाद के मरवाने के लिए हिरण्यकश्यप ने एक लाल खम्भ, आग थी, आग में एक लोहे का खम्भ डाल के उस खम्भ के लिए लाल किया और प्रहलाद से कहा इसे पकड़। प्रहलाद ने उस खम्भ की तरफ देखा तो एक बार के लिए निराश हुए, ये तो बहुत लाल है। पर उस खम्भ के ऊपर भगवान जी ने उस लाल खम्भ के ऊपर एक चींटी का भेज दिया। उस लाल खम्भ के ऊपर एक चींटी आकर के चलने लगी। प्रहलाद को पता देखा और सोचा इसके ऊपर चींटी चल रही है। प्रहलाद ने उस खम्भ के लिए पकड़ लिया। उस खम्भ में कुछ नहीं था क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए उस खम्भ आग था। उस आग के लिए प्रहलाद को बिल्कुल कुछ नहीं मालूम हुआ। हिरण्यकश्यप बड़ा निराश हुआ और उसने सोचा अब ये कैसे मारे। प्रहलाद के लिए छत से ऊपर से फेंका पर प्रहलाद कभी नहीं मरा। प्रहलाद के लिए पहाड़ों से फेंका, नहीं मरा। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये अब नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसका नाम होलिका था। होलिका के लिए एक वरदान था कि वह आग में कभी नहीं जलती थी। अगर आग जलती हो पर होलिका उसमें बैठ जाती, पर होलिका जलती नहीं थी और आग जलती रहती थी क्योंकि होलिका को ये वरदान था कि वह आग से कभी नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि होलिका तो नहीं जलेगी पर प्रहलाद जल जाएगा, इसको उस आग में डाला जाए। हिरण्यकश्यप ने एक आग, बहुत सारा लकड़ी लाकर के एक जगह से आग जलाई और होलिका से कहा इस प्रहलाद के लिए गोद में ले करके उस आग में बैठना। होलिका ने कहा ठीक।
हिरण्यकश्यप की बात जब होलिका ने मानी और उस आग में बैठ गई प्रहलाद को गोद में लेकर के, पर वह आग में जब बैठ गई होलिका जल कल के राख हो गई। होलिका जल कर के जब राख हो गई और प्रहलाद बच गया, तभी से होली का त्योहार मनाया गया। इससे पहले होली का त्योहार नहीं मनाया जाता था, क्योंकि हजारों वर्षों के हम सभी लोग इस त्योहार के लिए मनाते आ रहे हैं। यह त्योहार उसी दिन से रंगों से मनाने जाने लगा और इस त्योहार को लोग बड़े बड़े पकवान मिठाइयाँ बांटते हैं और बनाते हैं। तभी से यह त्योहार चला आ रहा है और यहीं से होलिका का शुरुआत हुई। हिरण्यकश्यप जो बहुत इतना अत्याचारी, अपना से बड़ा भगवान को नहीं मानता था, स्वयं प्रजा को भगवान, प्रजा से कहा करता था कि हम ही भगवान हैं, हम ही को पूजो। इतना अत्याचारी राजा की कहानी है और एक भक्त की कहानी, वो है प्रहलाद, जिसने अपने पिता की बात कभी नहीं मानी और हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका थी उनकी नहीं बात मानी। प्रहलाद ने सिर्फ भगवान विष्णु को ही गुरु बनाया और अपने जीवन में उन्हीं का मंत्र जाप किया। आज प्रहलाद की कहानी है, तभी से ये होली की कहानी चली आ रही है। सत्य की जीत यही होती है। जय हिंद, जय भारत।